खबरों के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि पूरा मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है, वही सीबीआई जो 2 दिन से लगातार एनसीएल सिंगरौली में कई अधिकारियों के आवास एवं दफ्तरों में रेड मार चुका है। करोड़ों अरबों रुपए जो है बरामद हुए हैं, वायरल तस्वीर में जैसा दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे? पैसे की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सिंगरौली का मामला है। दरअसल सिंगरौली में एक विशेष माहौल चल रहा है। वो देहाती में हमारे यहाँ कहावत है कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आजादी हुआ, तोहरा तन पे खाकी हुआ, हमारा तन पे खादी हुआ। लेकिन इसमें ना तो खाकी आ रहे हैं ना तो खादी आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं तो एनसीएल के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं। वो तो सिर्फ मोहरे हैं। अभी जांच हो रही है, भरोसा रखिए। एक एक मैं कह रहा हूं, अगर एनसीएल का अधिकारी करप्शन में पाया गया, अभी जो बात चली 4.5 करोड़ रुपया की, तो अभी तो उसने कितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अभी एनसीएल की जांच अभी शुरू हुई है, अभी कहां निगाही में चल रहा है, हेडक्वार्टर में चल रहा है। अमलोरी की जांच हो तो एक से एक अधिकारी पकड़ में आएंगे। ओबी कंपनियों के जो आजकल की एचआर मैनेजर हैं, उनकी जांच हो जाए तो सारा का सारा खुलासा हो जाएगा कितना करप्शन जो है एनसीएल के अधिकारी और ओबी कंपनियों के एचआर बचा के रखे हुए। आपने देखा करोड़ों करोड़ रुपया लोगों ने लिया है, इतना बड़ा रिश्वत करना। उससे भी बड़ी बात करो तो यहाँ अभी ताजा तारीन उदाहरण नगर निगम में सीबीआई जांच तो हो रही है एनसीएल की, ठीक है, कुछ हद तक सुधार होगा, पर नगर निगम की भी जांच होनी चाहिए। नगर निगम में वो अधिकारी जिनके ऊपर पूरा स्टोर का माल बेचने का आरोप हो, जिसके ऊपर करप्शन का आरोप हो, जो मिलकर के नगर निगम को खोखला करने का काम किया, वो लोग फिर से पदस्थापित हो गए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह तय है कि सीबीआई एक अच्छा काम कर रही है, और सीबीआई अगर थोड़ा सा एक्शन मोड चेंज करके ओबी कंपनियों को भी दबोचे, एनसीएल के अधिकारियों को, जीएम को, एसओपी को, सीएसआर हेड को, तो निश्चित रूप से बड़ा से बड़ा खुलासा होगा और बड़ी धनराशि निकल करके आएगी। जो पैसे की संख्या सामने आ रही है, करोड़ों अरबों रुपए, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा था, शायद आप देखे होंगे। इस क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो फोटो में मैंने भी देखा, काफी गड्ढ बना करके रखा हुआ इतना इकट्ठा पैसा। जितना पैसा वो अपने बिस्तर में रखे हुए थे छुपा करके, अगर उतना पैसा समाज में होता, बैंकों में होता, तो देश के काम आया होता। लेकिन ये ब्लैक मनी, सारा काला धन जो है अपने अपने घरों में बिस्तर के नीचे दबा के सोए हुए हैं। ऐसे लोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जो लोग अभी इससे अछूते हैं, उन दलालों के ऊपर भी सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस धंधे में शामिल है। निश्चित रूप से सीबीआई ने प्राइवेट ठेकेदार, सिक्योरिटी एजेंसी और तमाम लोगों को कैप्चर किया है, तो निश्चित रूप से ओबी कंपनियों में भी जो लोग लगे हुए हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो करोड़ों अरबों रुपए निकले हैं, या तो घरों में पाए गए, जो अकाउंट में होंगे उसके खुलासे अभी तक नहीं। देखो, ये तो तय बात है कि अगर आपके पास 4.5 करोड़ बिस्तर में मिल रहा है, तो आपकी बेनामी संपत्ति होगी, नौकरों चाकरों के नाम होगी, नात रिश्तेदार के नाम होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, जमीन का कागजात दुनिया भर होगा। वो जांच के बिंदु है, सीबीआई जांच कर रही है। आभूषण होंगे, गहने जेवर होंगे, तमाम चीजें उन्होंने बनाकर, बैंक लॉकर्स होंगे, जहां जहां इन्होंने अपनी संपत्ति को छुपाया होगा, वो सबकी जांच होगी और निश्चित रूप से निकल करके। गाड़ी का नाम लिया तो याद आया कि एनसीएल वाले जो है कुछ अधिकारियों को जो है फ्री में जो है गिफ्टेड गाड़ियां किए हुए हैं। क्या उन गाड़ियों के भी खुलासे होंगे? बिल्कुल खुलासे होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ्री में कोई किसी को गिफ्ट देता है क्या? वो भी इनोवा जैसी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां अगर गिफ्ट किया तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे। अपने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट किया है, इसलिए उसकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले पर अभी कुछ ऐसे एनसीएल के कर्मचारी, अधिकारी है जो 3 महीने 4 महीने पहले ही छुट्टी लेकर के भाग गए हैं, ट्रांसफर करा लिए हैं। क्या उनके भ्रष्टाचार बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं दबेंगे। सीबीआई को उस एंगल पे काम करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए अपना खुद यहाँ लोग ट्रांसफर करने के बाद रिलीज नहीं हो रहे। कई लोगों का ट्रांसफर हुआ पड़ा हुआ, वो जा नहीं रहे, और कुछ लोग खुद ट्रांसफर करा के भाग रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनके अंदर डर है कि हमारा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और वो पकड़े जाएंगे। सीबीआई, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है, जिन्होंने कई मंत्रियों को जो है जेल भेज दिया, सलाखों के पीछे हैं, अब तक जमानत नहीं हुई। लेकिन ऐसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के कुछ अधिकारी जो है इस खेल में संलिप्त थे, जबलपुर के, जिन पर जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिए गए। वहीं जो है जबलपुर का ही एक एएसआई कमल सिंह करके एक है कोई, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब सीबीआई ही पूरे खेल में शामिल हो रही है, तो फिर अधिकारियों से क्या उम्मीद किया जाएगा? देखिए, ये तो तंत्र है और तंत्र में हर अच्छे बुरे लोग होते हैं। उन्होंने करप्शन किया, इसलिए उनके ऊपर सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो मैं ये कहूंगा जो ईमानदार अफसर हैं वो किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, अफसर हो या ठेकेदार हो।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निष्पक्ष रूप से सीबीआई कार्रवाई कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ और बिंदुओं पर, खास तौर से जो सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पे नौकरी लगवाने का उद्योग है, उसमें शामिल लोग, चाहे वो भी कंपनी के HR के लोग हों, चाहे उनसे जुड़े हुए जो उनकी दलाली कर रहे हैं वो लोग हों, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एनसीएल के बाद जो है ऐसे कई विभाग और हैं, क्या उनमें भी छापामार कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे नगर निगम है, वहां पे संतोष पांडे जो है पहले 20 साल सिंगरौली में सेवाएं दी है, उसके बाद खंडवा में उनका ट्रांसफर हुआ, फिर खंडवा से अभी सुना है कि 20 दिन बाद आ गए हैं और पुनः उन्हें स्टोर का प्रभार दे दिया गया है। निश्चित रूप से बड़ा करप्शन करके वो गए थे और फिर बड़ा करप्शन करने की तैयारी में, तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। हम लोग चिट्ठी पत्र लिखेंगे, इनकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। तो सुना आपने, कामरेड संजय नामदेव के साथ हमने जुड़ करके सिंगरौली में जो सीबीआई रेड की कार्रवाई चल रही है उस पर हमने प्रतिक्रिया लिया, और यहाँ तक कि पूरे मामले में क्या कुछ होना चाहिए और कहाँ जो कौन जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है और कैसे कैसे जो है अधिकारियों के खुलासे होंगे, तो हमारे साथ आप लोग बनते रहे और फेसबुक पेज को लगातार फॉलो करें, ताकि हम आपको लगातार एक के बाद एक नए एपिसोड को आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, जिससे कि खबरों का आदान प्रदान और भ्रष्टाचार में कमी ला सके। जय हिंद।